Okay, students, now we are solving beta question number 7. So I hope that all parts we will be do today. तो exercise beta 3.4 और second hand math, same textbook board, new math जो है बेटा उसी का है. इसके अंदर बेटा क्वेश्चन में है differentiate the following with respect to given variables. जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं इनके यहाँ थीटा दे रखा है, ये एक्स दे रखा है और आगे टी है. अच्छा, आप इसके लिए बेटा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू हो रहा है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डिफरेंशियल के फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के वो हम जो है वो पहले राइट डाउन कर लेते हैं. तो बेटा साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और टेन एक्स का बेटा सेक स्क्वायर एक्स होता है और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का डबल होता है सेक एक्स टेन एक्स. ठीक है, एक्स भी हो सकता है बेटा, थीटा भी हो सकता है और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स. ठीक है, इन दो के डबल है तो ये हो गया बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. ठीक है, तो याद रखने के बेटा कुछ थोड़े से तरीके हैं कि साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स. तो जो सी से शुरू हो रहे हैं, इस तरह कॉस का माइनस साइन है, इस तरह कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर है और कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स और सेक एक्स का डबल है और कोसेक एक्स का भी डबल है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. या फिर बेटा दूसरा और चौथा और सिक्स ये माइनस के हैं और सिंपल ये चीज़ है कि सी वाले जो है वो माइनस के हैं. तो ये डिफरेंशियल के फार्मूले हैं. तो अब हम इसको आगे यूज़ कर रहे हैं बेटा. तो सिंपल यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट का फार्मूला लग रहा है, यू एल टू वी भी हम कहते हैं, प्रोडक्ट का फार्मूला भी कहते हैं. तो फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा एक्स प्लस टू एंड साइन एक्स. तो इसको हम यू ले लेता हूँ मैं और इसको भी. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल चल रहा है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब बेटा ये यू सेम एक्स प्लस टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स. ठीक है, इससे पहले भी एक स्टेप होता है कि डी ओवर डी एक्स लिख के ये पूरा लिख दूँ, फिर अगले स्टेप से ये शुरू करूँ. तो उससे बेहतर है बेटा यहीं से कर लें. कुछ लोग तो भाई ये स्टेप भी यहाँ सेम लिखा है, इसका डेरिवेट लिख दिया जाता है प्लस. अब बेटा जिसके डेरिवेट किया था वो सेम. ठीक है ना, ये यू वी का जो फार्मूला है बेटा, तो ये यू सेम वी का डिफरेंशियल प्लस वी सेम यू का डेरिवेटिव डिफरेंशियल. तो ये सिंपल सा फार्मूला है इसका. और पहले यू को सेम रखा है, जरूरी नहीं कि यू को सेम रखें, वी को सेम भी रख सकते हैं, लेकिन एक को अगर सेम रखा तो दूसरे को डेरिवेट करना होगा. तो ये तरीकेकार होगा इस पे और इसी को हमने अप्लाई किए कर रहे हैं यहाँ पर. अब बेटा साइन एक्स सेम हो गया और डेरिवेटिव हो गया एक्स प्लस टू का. तो एक्स प्लस टू और साइन एक्स का बेटा विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज ये अपने पास नोट कर लें, क्योंकि मैं तो इसको इनके ओरली यूज करता जाऊंगा तो बेहतर है आपके पास. अच्छा बेटा, तो ये कॉस एक्स प्लस अब साइन एक्स सेम और इस एक्स का बेटा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है और कांस्टेंट का जीरो. तो ये वन प्लस जीरो लिखने के बजाय डायरेक्ट आप वन भी लिख सकते हैं. तो ये फाइनली स्टूडेंट्स उसने एक्स प्लस टू और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. ठीक है, ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा बेटा. तो ये एफ प्राइम एक्स है, एफ डैश एक्स है, एफ एक्स एफ वन एक्स भी हम इसको कहते हैं. हाँ, तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है. हाँ, मैं भी आई होप के बुक के अंदर उसने ये पहले लिखा हुआ है. तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स प्लस टू और कॉस एक्स भी आप देख सकते हैं. तो ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 के, क्योंकि 6 पार्ट हैं. तो सिंपल यू एन टू वी. हाँ बेटा, यू ए बी यू एन टू वी से इसके अलावा भी एक शॉर्ट वे भी है, शॉर्ट मेथड. जिस तरह मैं फोर्थ को करूँगा तो उस हिसाब से मैं चाह रहा था, लेकिन उससे बुक वाला आंसर लाना फिर और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. तो बेहतर है मैं बुक वाले आंसर के हिसाब से डायरेक्ट ही कर देता हूँ. तो ये हो गया बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि वेरिएबल थीटा है. तो ये हो गया बेटा एफ डैश थीटा सेकेंड पार्ट.
अब बेटा ये tan स्क्वायर जो है ये u का काम कर रहा है और ये v का, तो ये सेम, और डेरिवेटिव बेटा sec क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा सेम, और डिफरेंशियल ऑफ बेटा tan स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट, तो इसमें चेन रूल इस्तेमाल होगा कि पहले पावर, तो ये आ गया बेटा tan स्क्वायर थीटा, और इसका 3 sec थीटा की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, 3 माइनस 1, दूसरा n और n माइनस 1, और फर्दर बेटा डेरिवेटिव इसका होगा sec थीटे का, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट स्टेप अच्छा नहीं होगा, प्लस sec क्यूब थीटा, इसका भी बेटा पहले पावर होगी 2 tan थीटा, अब tan थीटे का फर्दर, ठीक है, यहाँ पावर 1 है, अच्छा यहाँ पावर 1 हो या इस दूसरा ये 2 है, आगे फर्दर जब बेस का करना है तो फिर बेटा पावर नहीं लिख जाएगी, खाली बेस ही लेना है, भले यहाँ पावर उसकी 10 बच जाए, 5 हो, 2 हो, 1 हो। अब ये बेटा और इधर ले आना पड़ेगा, तो ये 3 शुरू में ले आता हूँ, तो tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और sec थीटे का डबल होता है फार्मूले के हिसाब से बेटा sec थीटा tan थीटा, प्लस ये बेटा sec क्यूब थीटा, और ये 2 है तो 2 हम यहाँ लगा लेते हैं, और बेटा tan थीटा, और इस tan थीटा का भी बेटा sec स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, ये वाला sec स्क्वायर, कि ये x है तो ये x है, ये थीटा तो थीटा लेना होगा, ठीक है, ये फार्मूलाज हैं। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिए फार्मूले स्टूडेंट्स, नहीं तो कर लेना, मैं इनको हटा रहा हूँ, तो मैं इसको ओनली यूज करूँगा, तो इसलिए बेटा यहाँ थोड़ा सा हमें ज़रूरत है उसकी जगह की, स्पेस कम है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बेटा बन गया, ये हो गया 3 tan स्क्वायर, एक tan ये है, ये प्लस से पहले और एक tan ये, तो tan क्यूब थीटा और sec क्यूब थीटा हो जाएगा, प्लस 2 ये हो जाएगा बेटा tan थीटा और sec 5 थीटा, ठीक है ना, पावर ये sec स्क्वायर है और ये sec क्यूब है, तो sec की पावर 5 हो जाएगी। अब इसमें से जो कॉमन हम लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं, वो ले सकते हैं बेटा tan थीटा और sec क्यूब थीटा, कॉमन लेने के बाद ये रह जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्यूब तो इसका चला गया, प्लस 2 tan गया और sec क्यूब थीटा, तो ये बेटा उसका फाइनल है। तो मुमकिन है बुक के अंदर बेटा 2 tan क्यूब थीटा पहले हो और 3 tan स्क्वायर बाद में हो, तो ये हो गया f डैश थीटा, हाँ भाई तो नहीं है, ये f डैश थीटा लगा के, तो फाइनली स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेटा इसका सेकंड पार्ट बन गया। तो बेटा आई थिंक कि आपको समझ आ रही होगी, अगर कुछ बेटा समझ आपको आ रही है, आप पेन हो रहा है आपको, तो प्लीज ठीक है लाइक और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये बेटा तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट, तो इसमें भी शॉर्टकट में कर सकता है, इसमें शॉर्टकट नहीं हो सकता क्योंकि एंगल डिफरेंट है, पहला साइन क्यूब है और साइन 3x है, 3t है, और दूसरे में cos क्यूब t है, एंगल डिफरेंट है, इसमें नहीं हो सकता। आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो f डैश t, तो पहले वाला बेटा सेम रहा, इसको u कंसीडर करूं, इसको भी, तो साइन क्यूब 3t d ओवर dt ऑफ cos क्यूब t, ओ सॉरी साइन स्क्वायर, तो ये प्लस, अब बेटा cos क्यूब t सेम रहा, तो डेरिवेटिव d ओवर dt ऑफ साइन स्क्वायर 3t, तो बेटा और इधर लाना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर 3t, अब बेटा ये 3 शुरू में, तो cos स्क्वायर t, ठीक है, 3 माइनस 1, फर्दर d ओवर dt ऑफ cos t प्लस cos क्यूब, ठीक है, cos की पावर 3t सेम रहा,
और उसमें क्या होगी, पहले पावर को लाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 साइन 1 रह जाएगा 3t, फर्दर डिफरेंशियल जो है वो साइन 3t का होगा, साइन 3t। तो ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर 3t और ये 3 cos स्क्वायर t और इसका होगा साइन t माइनस साइन t, cos का माइनस साइन, जो फार्मूले अभी मिटा दिए, रब कर दिए उसमें से। तो ये बेटा माइनस और ये 3, ये हम शुरू में लिख लेते हैं, तो -3 यहाँ आ गया, तो ये चीज रहेगी। अच्छा प्लस, तो ये बेटा ये इसका भी 2 cos क्यूब t और मल्टीप्लाई बाई 2, डॉट लगा ले 2 साइन 3t और इसका बेटा हो गया cos 3t और 3t का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे d/dt का वो 3 आएगा, यहाँ लिखे या इसके ऊपर लिख लेता हूं मैं, ठीक है। 3t का 3x का 3t का भी 3। तो अब के नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर 3t और cos स्क्वायर t और साइन t प्लस ये 2 और 3 6 हो गए, 6 cos क्यूब t साइन 3t और cos 3t। हाँ बेटा अब इसमें से देख ले कॉमन आ सकता है तो वो ले लेते हैं। तो कॉमन आएगा हमारे पास, एक तो 3 आ रहा है और दूसरा आ रहा है साइन 3t, ठीक है ना, ये स्क्वायर है लेकिन उधर खाली साइन 3t है और cos क्यूब है तो यहाँ cos स्क्वायर है, तो ये cos स्क्वायर t भी कॉमन आ सकता है और साइन t नहीं आ सकता। प्लस अब ब्रैकेट के अंदर है बेटा माइनस साइन 3t, स्क्वायर था ना, एक अंदर है एक बाहर है, और साइन t प्लस, अब यहाँ बेटा 6 है तो 3 बाहर गया तो 2 आ गया, 3 2 6 हो गया। अब cos क्यूब तो cos t और cos 3t, ये चीज है। अब यहाँ पर बेटा थोड़ा फर्स्ट ईयर का फार्मूला लगेगा तो तब तक जाके आपका बुक वाला आंसर आएगा कि ये जो है, ये माइनस वाला मैं बाद में लिख लेता हूँ, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, तो यहीं पे आप छोड़ देंगे तो भी आंसर ठीक होगा, साइन 3t और cos स्क्वायर t। अब बेटा ये हो गया 2 cos t और cos 3t और माइनस साइन t और cos 3t, ठीक है, सॉरी साइन t साइन 3t और साइन t, ये बेटा अंदर आ जाएगा। तो इसके साथ 2 लगा हुआ है तो सिंपल फार्मूले में तो बंद हो नहीं सकता, तो लिहाजा यहाँ पर भी बेटा cos अल्फा cos बीटा प्रोडक्ट का फार्मूला जो लगेगा, ये 1/2 है तो कट जाएगा, और यहाँ पर 1/2 के साथ साइन अल्फा साइन बीटा फर्स्ट ईयर वाला फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ ज़्यादा कुछ लेंथ पकड़ जाएगा, इसको यहाँ पर आंसर कर रहा हूँ, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम अगर आप इसको इतना भी कर देंगे तो वेल एंड गुड होगा। आप चेक कर ले वह तो चीज ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, 3 cos 2t, हाँ cos स्क्वायर t और sin 3t, sin 6t, वो अंदर है, जी हाँ तो बाहर तो यही है ना, जी, हाँ बस ठीक है, वो अंदर वाला तो प्रोडक्ट के फार्मूले लगेंगे तो आएगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 3, इस वजह से स्किप नहीं किया। अच्छा ये बेटा अगर हम यहाँ पर इसको जो पार्ट 4 है रेस्ट करेंगे तो फिर बेटा मुश्किल हो जाएगा कि पहले पावर होगी फिर फर्दर फिर यू अपॉन वी मीन कोशिएंट वाला रूल लगेगा, तो लिहाजा इसको मैं यूँ आपको शॉर्टकट कर देता हूँ, ठीक है। 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बेटा एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x
अपान cos x होल रूट है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इसको जिसे कहते हैं स्मार्ट वे, उससे करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। sin 2x का बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा लेते हैं, तो वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, sin x cos x अपान cos x होल रूट। ये बेटा इसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट sin x। ठीक है ना, स्क्वायर रूट लगा लें और ये हो गया fx। अच्छा, अब आप चाहें तो बेटा ये स्क्वायर रूट को हटा के स्टूडेंट्स 1/2 लगा लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो उस हिसाब से अब ये सो सिंपल हो जाएगा f डैश x इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ भी कर रहा हूँ, वो भी इसी तरह जरा शॉर्टकट वे में स्मार्ट वे से करेंगे। तो बेटा पहले जो है इसमें मामूल है पावर शुरू में आ जाती है, और 2 sin x होल पावर 1/2 - 1 n और n-1 जनरल फार्मूला, पावर वाला फार्मूला। और फर्दर बेटा इसका बेस होगा, इंटरनल पार्ट हो जाएगा, वो है 2 sin x। तो ये हो गया बेटा 1/2 और 2 sin x की पावर -1/2। ठीक है, एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो 1/2 -1 है तो -1/2 आएगा। अब इसका डेरिवेटिव बेटा 2 तो साइड में हो जाएगा और sin x का cos x। ठीक है ना, कांस्टेंट प्लस में होता तो 0 हो जाता है, अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो फिर उसको साइड पे कर दिया जाता है। जिस तरह ये 2x है, 2 साइड पे और x है डिफरेंशियल 1। अब क्या बेटा ये वाला 2 इस 2 से गया और ये पावर माइनस में है तो नीचे ला के बेटा प्लस कर देते हैं, cos x ऊपर और नीचे 2 sin x की पावर 1/2। ये क्या है आपका f डैश x। तो एट द एंड मैं ये 1/2 को हटा के यहाँ स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। तो ये बेटा आपका आई थिंक बुक वाला आंसर ठीक है, सेम टू सेम आ चुका है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर टुवर्ड्स द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का। हाँ, तो इसमें भी अभी मैं इससे पहले ही आपको बता रहा था, तो इसको थोड़ा सा बेटा पहले से सॉल्व कर लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। पहले तो एफ थीटा ही है, फिर यहाँ पर डायरेक्ट भी मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, कोशिएंट रूल अपान वाला u/v भी हम इसको कहते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा हम ये लिख रहा हूँ साइन थीटा, जिस तरह tan होता है वो होता है साइन थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, -1 अपान है बेटा सेक थीटा का 1/cos थीटा। ठीक है, चाहे तो साथ साथ रीजन भी इसका दे दें। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा। अच्छा, अब ऊपर बेटा एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा cos थीटा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन। ठीक है, जिसके नीचे एलसीएम होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा सेम टू सेम आ जाता है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता है एलसीएम उससे मल्टीप्लाई ओवर 1/cos थीटा। अब एलसीएम से एलसीएम गया तो ये एफ थीटा आ गया बेटा आपके पास साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब ये सो सिंपल हो गया, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो स्टूडेंट्स नाउ इट इज एफ डैश थीटा इक्वल टू साइन थीटा का बेटा डेरिवेटिव हो गया cos थीटा, और cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज जो फार्मूला लिखे थे, तो ये हो गया बेटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि माइनस माइनस गेट प्लस। और आई थिंक ये जो उसका आंसर है और यही बुक में होगा। ये आगे पीछे हो सकता है कि साइन पहले हो या cos बाद में हो। हाँ बेटा चेक करके बताना जरा आंसर इसका, आई थिंक सेम ही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेटा वंस अगेन के मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाए और फ्रैक्शन में वो खैर है बेटा, ये साइन बाद में है cos पहले, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा तो एक ही बात है। ठीक है, तो एलसीएम लिया, अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई के बाद अब जाके मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, सेम लाइक जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर sin 2x sin 2 थीटा को फार्मूला लगा के मैंने शॉर्ट कर लिया था।
u अपॉन v से ये ज़्यादा बेहतर है, 2 स्टेप के अंदर डिफरेंशिएट आपके पास हो जाएगा। अब क्या बेटा इसको हटा देता हूँ जी। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा उससे बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है। साइन एक्स पे स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन का भी हो सकता है इस तरह, टेन का भी हो सकता है इस तरह, कॉस स्क्वायर का भी बना सकता है। तो सिंपल बेटा इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको शार्ट नहीं कर सकते। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं बेटा u अपॉन वी, सॉरी u अपॉन वी की जरूरत नहीं है, ये तो अलग अलग है। तो f डैश x इक्वल टू, बेटा पावर है और पावर नहीं है, एंगल पे पावर हो तो वो अलग बात है, लेकिन साइन कॉस पे पावर हो तो पहले पावर होती है, पावर नहीं हो तो बेटा साइन डायरेक्ट है तो साइन का कॉस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ बेटा इसको चेक करना ये बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 प्लस में हाँ, प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स ना, बीच में प्लस है ना, जी ओके प्लस। अब क्या बेटा ये साइन है तो इसके पावर है तो पहले पावर हो जाएगी, साइन की पावर 2 - 1 तो 1 हो जाएगा और फर्दर डिफरेंशियल हो जाएगा बेटा इसका साइन एक्स। अब क्या बेटा स्टूडेंट्स ये कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2 और साइन एक्स, ठीक है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और साइन एक्स का बेटा हो जाएगा cos x। तो सिंपल ये मेरा 2x शुरू में लगा लें और cos x पे स्क्वायर, तो ये f डैश x हो गया प्लस 2 ये साइन x, अभी जिस तरह 4 में कर चुके थे कि साइन 2x था तो हमने उसको खोला था 2 sin x cos x। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये हो जाएगा साइन 2x। तो यही तक है, देखना भाई आंसर चेक करना बेटा। तो आई होप इतना ही है। साइन 2x हो सकता है पहले लिखा उसने, नहीं ये भी है। ऐसा ही है ना, हाँ तो यही चीज हो गई। तो ये तो बेटा सो सिंपल था, हाँ बीच में अगर डाउट हो जाए तो फिर जरा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये था इजी। तो आई होप स्टूडेंट्स के यू हैव ये इन लॉट ऑफ। तो एट दी एंड बेटा यही आपसे कहा जाता है कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को कर दीजिए। इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर मैथ का भी सोल्यूशन है हमारे चैनल पर, अच्छा खासा है न्यू बुक का, और उसके अलावा ओ लेवल मैथ का है, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल भी हो चुके हैं खासे, फेडरल बोर्ड की फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स हैं 9th-10th के भी। थैंक्स स्टूडेंट्स, यहाँ तक भी हो सके बेटा इसको शेयर करें। तो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।